बिहार में जब चुनाव होंगे तो शाहनवाज हुसैन होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। देखिए कौन मुख्यमंत्री, सुंदर कल्पना है या नहीं? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में बहुत सक्षम लोग हैं बिहार में जो मुख्यमंत्री के लायक हैं, और मैं उस दौर में कहीं से भी नहीं हूँ। मैंने कभी ये ख्वाब मुख्यमंत्री का देखा नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। और नीतीश कुमार भी जब मुख्यमंत्री बने थे, मैं रिकॉर्ड पे आपको कह सकता हूँ कि जब 2005 में उनके लिए न्याय यात्रा चली थी तो उनके यहाँ शुरू से लेकर आखिर तक उनके भाषण से पहले शाहनवाज हुसैन का भाषण होता था, और उनको मुख्यमंत्री बनाने में भी हमने रोल अदा किया था। बाद में ज़रूर है कि मौका मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। शाहनवाज जी, दिल पे हाथ रख के बोलिए, आपको डर नहीं लग रहा है कि दिल्ली का प्रयोग अगर सफल हो गया तो बिहार में भी कोई किरण बेदी मिलेगी, यूपी में भी मिलेगी, इसी तरीके से अब डॉक्टर अमित शाह बाहर से लोगों को बुलवाएंगे, एक नई स्ट्रेटजी रची जाएगी, स्थानीय नेताओं का आधार खत्म होगा और वो निर्भर होगा अशोक रोड पर। ये सही है, ये मैसेज है, ये सही है कि दिल्ली में किरण बेदी हमारे पार्टी में नहीं आई और मुख्यमंत्री की उम्मीदवार बनी, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा कि वो यहाँ उम्मीदवार के लायक सबसे विचार विमर्श करके उनके नाम को लाया। लेकिन अलग अलग स्टेट में बहुत बड़ी तादाद में पार्टी में लोग आ रहे हैं, और हमने तो ये भी कहा है कि जो आए वो टिकट का वादा करके हम किसी को पार्टी में नहीं ले रहे हैं। पार्टी विचार करेगी, अगर कोई टैलेंटेड होगा तो वो आगे आएगा। वहाँ भी हो सकता है कोई चेहरा नया आ जाए, या एक नया प्रयोग अब चल पड़ा है। नहीं, वहाँ तो हमारे सारे महारथी गए बेकार, प्यादे हैं, अब वजीर को लाइए। ये कहकर आप हमसे कुछ कहलवा नहीं सकते। ओबामा साहब आए, हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत हुए। ओबामा साहब के आने से देश की जनता खुश हुई है, और वो जो जिस तरह का 125 करोड़ लोगों के लिए आए थे ना जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए तो नहीं आए थे। मोदी कौन है? मोदी भी 125 करोड़ का लीडर कौन है? लीडर है कौन? तो उनको बोलना चाहिए मोदी कि इंडिविजुअल है। वही तो हम पूछ रहे हैं, एक जगह वो इंडिविजुअल होते हैं, एक जगह 125 करोड़ एकदम नहीं। नरेंद्र मोदी ब्रांड एम्बेसडर है हिंदुस्तान के। जब वो चलते हैं तो हिंदुस्तान चलता है, जब वो बोलते हैं तो हिंदुस्तान बोलता है। इसी का नाम नरेंद्र मोदी है। प्राइम मिनिस्टर ही देश का ब्रांड होता है। यस। आपको याद है मनमोहन सिंह के बारे में क्या कहा गया था? क्या कहा गया था? वो जहां जाते हैं देश का जो पूरा का पूरा घोटालों का राज है उनके पीछे चलता है। उनके शख्स चाहे जो कहे कि दाग नहीं है। मनमोहन सिंह बेदाग नेता थे, इसमें कोई शक तो नहीं। सीबीआई ने तो पहली बार हुजूर दूसरा प्राइम मिनिस्टर देश का जो पूछताछ की आप ही के टर्म से कराया गया है। कैसे हम मान ले कि बेदाग है? मनमोहन सिंह सिर्फ आप बेदाग मानते हो? प्रिजाइड करते थे। नहीं, आप बेदाग मानते हो मनमोहन सिंह को? नहीं, मनमोहन सिंह ने जो भी काम किया वो 10 जनपद के दबाव में किया। मनमोहन सिंह बेदाग हैं? मनमोहन सिंह एक ईमानदार आदमी हैं, लेकिन उनकी सरकार ईमानदार नहीं थी। चलिए अब वापस जरा रुक करते हैं भारतीय जनता पार्टी का और आपकी पोजीशनिंग का पार्टी के अंदर। लव जिहाद, जितने भी मंत्री हुए, मुस्लिम मंत्री हुए भारतीय जनता पार्टी के, इत्तेफाक से सारे के सारे हिंदुओं से उनकी शादी हुई है। और लव जिहाद का जिक्र होता है तो जिक्र शाहनवाज हुसैन साहब का होता है। शर्मिंदगी होती है कि इस तरह की बात की जा रही है? देखिए, हमारा तो ये प्यार है, और प्यार को आप किस नाम से बुला लें, प्यार के अनेक नाम होते हैं। अब उसको कोई लव जिहाद कह रहा है, उसमें भी लव आगे है ना। फिर भी उसको लव जिहाद बना दिया। लव जिहाद, कोई आपकी शादी को आपके प्यार को कह दे। हमारे ये तो कांग्रेसी बोल रहे हैं ना, कभी दिग्विजय सिंह, कभी आजम खान सरीखे नेता ये बोल रहे हैं। हमारी पार्टी इस तरह के लव जिहाद और इन सब विषय में कहीं से नहीं पड़ती, और इससे हमारा कोई लेना। योगी आदित्यनाथ ने कहा, और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा होगा, वो उनके विचार हो सकते हैं, पार्टी का विचार नहीं। दूसरे लोग जो कहें उसका मतलब वो गलत निकालते हैं, तो दूसरे लोग ही कर रहे हैं ना। इन चीजों को कौन बढ़ा रहा है? गोत्र का मतलब भी आम आदमी पार्टी वाले गलत समझ रहे हैं। गोत्र हम जात से नहीं कहते, हम तो उनकी मानसिकता वो से गलत निकाल रहे हैं। तो कुमार विश्वास ने जो कहा था उसका मतलब आप लोगों ने गलत निकाल कर क्यों FIR वगैरह सब कुछ कर दिया, इतना तूल दे दिया? कुमार विश्वास ने जो बातें कही वो हिंदुस्तान की सियासत में कभी भी किसी महिला के लिए किसी ने नहीं। उन्होंने महिला का नाम न लिया था, महिला का संबोधन भी नहीं ये कह के कि बेडरूम में चले जाएं मफलर उतार लेंगे, ये बहुत शर्मनाक है। कभी इस तरह की बात, कितना भी मैं भी बराबर टेलीविज़न पर बैठता हूँ, भाषण भी करता हूँ, लेकिन बोलते हुए ध्यान रखता हूँ कि किसी के दिल पर न ठेस पहुँचे। उन्होंने बहुत बुरी बात कही। दिल्ली की जनता और दिल्ली की महिला इसका करारा जवाब देंगी चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी को। फिर वही रास्ता। हमारा सवाल अब इस दिशा में जा रहा है, इस देश के भीतर एक लोग बार बार क्यों देखना चाहते हैं बीजेपी को? उन्होंने 2014 में यूं ही नहीं देखा था, लेकिन ऐसे भी नहीं देखा था कि सरकार जो है कारखाने के तौर पे निकल कर आएगी, चुनाव जीतना है, किसी तरीके से जीतना है, कैसे भी जीतना है। आपको चुनाव लग रहा है कैसे जीता जाता है? चुनाव जनता के वोट से जीता जाता है।
जनता का और जनता के वोट से जीते हैं। क्या कैसे हम कैसे जीते? हमारे चुनाव जीतने पे भी शक है आपको? चुनाव जो हमें जीतता लग वो रहा है कि जनता देश वोट के से लिए जीतता है। काम आपने ठप कर दिया इस दौर कौन में। लगता है? किसको लगता है? देश की जनता को नहीं लगता वाजपेयी साहब, देश की जनता को नहीं लगता। इसलिए चारों कोने में जीता है, उधर कश्मीर में जीता, बजट आने उधर वाला है, बजट नॉर्थ आने में वाला जीता। है। आपके फाइनेंस मिनिस्टर को फुर्सत है 2 मिनट भी कि किसानों के नुमाइंदों से मिलने की बजट तैयार फाइनेंस करें? मिनिस्टर तो दिन भर, अभी चलिए मैं मिलवा देता हूँ किसी का नाम, जो भी किसान मेरी बात सुन रहे हो शाहनवाज हुसैन को अप्रोच करें। शाहनवाज हुसैन अरुण जेटली के साथ उनको मिलवाएगा। आपको पता है अरुण जेटली जितना लोगों से मिलते हैं कौन मिलेगा? आपको पता है इस चिदम्बरम है क्या कि दिन में देश जाकर में बीते आराम 10 करते बरस थे? में किसानों की नुमाइंदगी से कोई मिला ही नहीं था। आखिरी व्यक्ति थे महाराष्ट्र के जोशी जी, जिनसे मुलाकात मनमोहन सिंह ने 2004 में की थी। अरुण जेटली अब किसान का नुमाइंदा कैसे करें? नहीं, हमारा कहना है, नहीं वो नहीं सवाल है। मैंने खुद कई डेलीगेशन मिलाए हैं अरुण जेटली जी से, किसान के। बिहार से किसान आए थे, उनसे मिलाया। फूड प्रोसेसिंग का प्लांट वहां पर लगे, बजट उसके लिए मिलाया। बजट इस देश में देखा जा रहा है जिस लहजे में हमारा सबसे टैलेंटेड आदमी जो हमारी पार्टी में है अरुण जेटली, वो देश के वित्त मंत्री हैं। इस बार इंतजार कीजिए, ऐसा बजट आएगा कि लोग वाह वाह करेंगे। चुनाव तो हर साल होता रहेगा, तो प्रधानमंत्री जी ऐसे रैली करते रहेंगे तो क्या करें? प्रधान चलेगा कैसे देश? कोई ध्यान लगता है कि अब उनका फोकस यही है कि मुझे हर राज्य में बीजेपी की सरकार स्थापित देखिए, करनी है और उनके प्रधानमंत्री अलावा क्या आपको करे? किसी पर भरोसा है आपने नहीं। क्या करे? प्रधानमंत्री नेहरू जी रैली नहीं करते थे, इंदिरा जी नहीं करती थी, वाजपेयी जी नहीं करते थे, मनमोहन सिंह पॉलिटिकल आदमी थे, नहीं करते थे। तो आप लोगों को लगता है मनमोहन सिंह नहीं करते, ये भी मनमोहन बन जाए? लेकिन देश तो ये समझना चाह रहा है ना कि एक पीएम परदेसिया, नहीं तो पीएम चुनाव प्रचार, इसके बीच में उनकी दूसरी नरेंद्र भूमिका मोदी, कब दिखी? अरे डिमांड ही नहीं है। मनमोहन सिंह जी चुनाव में उनका कोई डिमांड ही नहीं करता था सभा कराने का। कांग्रेसी जबरदस्ती एक सभा कराते थे। हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ जब भी किसी उम्मीदवार से पूछे किसकी सभा कराएं, बोले साहब एक मोदी साहब की करा दीजिए। तो डिमांड इतनी है, तो डिमांड जितनी होगी उतना, आप जानते हैं डिमांड पर ही सप्लाई जाती है। देश का डिमांड, देश का डिमांड नरेंद्र मोदी। नहीं, सवाल है काम। तो काम ही तो कर रहे हैं वो, सुबह से शाम तक। क्या कहा ओबामा साहब ने कि सबसे कम सोने वाले इतने दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं, रात दिन 4 घंटा सोते हैं वो नरेंद्र मोदी, दिन रात जनता की खिदमत में लगे रहते हैं। और अगर कहीं पर रैली में जाएंगे तो पहले महाराष्ट्र में गए तो लोग कहते थे महाराष्ट्र में क्यों आए, फिर कहीं पर नहीं गए तो कहा यहाँ क्यों नहीं आए, फिर पार्लियामेंट में कहा कोई बात हो गई मोदी आके जवाब दे। तो हर चीज में मोदी ही है। वाजपेयी जी इस बात को क्यों नहीं समझ पाए थे? वाजपेयी जी स्टेट इलेक्शन में नहीं जाते थे। नहीं जाते थे। अरे मैंने खुद उनकी सभा कर। क्या आप बात कर रहे हैं? बिहार के इलेक्शन में, हम टू द पॉइंट आ जाएंगे। हाँ, बिहार के इलेक्शन में सहरसा की सभा में 2 मीटिंग, सब मंत्री आ गए। 2 मीटिंग बिहार में, 2 मीटिंग उनके टर्म में। गड़बड़ी मत कीजिए। नहीं गड़बड़ी 2 मीटिंग नहीं सर। महाराष्ट्र में प्राइम मिनिस्टर 17 रैली करते हैं। आप समझ रहे हैं? 9 रैली जम्मू कश्मीर में, जवान प्राइम मिनिस्टर हैं, 17 या 70 करेंगे। आपको क्या एतराज है भाई? और अधिक जवान आज तक चैनल पे सबसे ज्यादा आप आते हैं, हम कहाँ एतराज करते हैं कि छोटा सिंह ज्यादा आने चाहिए? वो भी आती है ज्यादा, ये भी आती है। ऐसे थोड़ी होता है, हम लोग बैलेंस करके चलते हैं। ऐसा तो बैलेंस नहीं है। जिस पार्टी हम आपके चैनल में आप क्या करते हैं वो आप करिए, हमारी पार्टी में हम कितनी रैली चाहेंगे? देश के एम्बेसडर हैं, आप ही कह रहे हैं। वो चलेंगे तो देश चलेगा। देश के एम्बेसडर भी हैं और बीजेपी के नेता भी हैं। तो दिल्ली में साथ किसकी दांव पर लगी? एक साथ वो एक पद पे नहीं है, प्रधानमंत्री भी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, स्वयंसेवक भी हैं, देश के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, हर भूमिका में है वो। दिल्ली में साख किसकी दांव पर लगी है? मोदी जी की ही या किरण बेदी के आने के बाद? झूठ बोलने वालों की साख दांव पे लगी हुई है, जिन्होंने झूठ बोला है। हम तो जीतेंगे ही। जिन्होंने झूठ बोला है उसको जनता इस बार जवाब देगी। इसका एक मतलब ये है कि ये चुनाव जो है एक ऐसा चुनाव है जिसमें जो जीत जाए वो सही हो जाएगा। कुछ ऐसा भाव आ रहा है आपके जरिए? ऐसा भाव नहीं, हम तो सही हैं। नहीं, आप सही हैं। हम तो दिल्ली जीते ना। 8 महीना पहले क्या बदल गया? क्या घोटाला हो गया? क्या बुरी बात हो गई? नरेंद्र मोदी की जीत जाए वही सही। नरेंद्र मोदी की शख्सियत में और ऊंचाई आई है कि नहीं? आई 4 चांद। उसके बाद अगर उनके 4 चांद लगने के बाद 4 चांद हैं जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, ये 4 चांद लगे कि नहीं नरेंद्र मोदी के तमगे पे? वो तमगा लगा कि नहीं? अब 5वां भी दिल्ली लगेगा और 6ठा जो है बिहार लगेगा। नहीं, 14वीं का चांद ना हो जाए हमको, ये हम करें। 14वीं का चांद तो पता लग गया, अरविंद केजरीवाल का जो गरम लग चुका है। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि इस देश में एक प्राइम मिनिस्टर है और एक उनकी कैबिनेट है जी, उसको काम करना है इस देश के लिए। आप खुद सोचिए बिहार की क्या हालत है, बिजली वहां पर किस स्थिति में है। तो वहाँ नीतीश कुमार और मांझी आपस में लड़ रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या प्रॉब्लम है? वहाँ सरकार नाम की चीज नहीं है। ये कोई इसका मतलब है कि नहीं, बिहार में बिजली कौन करेगा? सेंट्रल सब्जेक्ट है। हम बिजली देंगे उनको,
लेकिन बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करना, बिजली बनाना स्टेट का काम है। गुजरात में बिजली कौन सेंट्रल दे रही है? इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी शासित राज्य और केंद्र में जो राज्य रहेगा वही अगर इस देश में रहे तो ही तालमेल हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। नहीं, बीजेपी तभी ना होगा, मतलब जिसकी केंद्र में है सत्ता। ये तो जनता सोचती है कि दोनों चक्का एक जैसा हो, यानी केंद्र में भी बीजेपी हो, राज्य में भी हो, तो काम करने में आसानी हो जाती है। ये धरना केजरीवाल आ जाएगा तो क्या होगा? केजरीवाल, फिर आप उसी पे आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कांग्रेस की सत्ता कहाँ थी मनमोहन सिंह की? हरियाणा में किसकी सत्ता थी? दिल्ली में किसकी सत्ता थी? कांग्रेस का तो एक वक्त में पूरा का पूरा देश चलाती थी। इसका मतलब है वो प्रोसेस फेलियर हो गया शहनवाज जी। नहीं, फेलियर नहीं हुआ। देखिए अब क्या कहें, क्योंकि नरेंद्र मोदी केंद्र में बन गए, तो आप ये कहना चाहते हैं कि स्टेट में आप लोग हार जाइए? नहीं, हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तो क्या चाहते हैं? हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि एक सरकार है और काम करते हुए नजर आनी चाहिए। तो नजर आ रही है आपको? कैसे भाषण देते हुए नजर नहीं आनी? आज आप कमाल कर रहे हैं। आज देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम हमारा जिस रूप में चल रहा है उसमें दिल्ली जैसी जगह में 90% से कम बच्चा मार्क्स लेके आए, वो एडमिशन कहाँ लेगा पता नहीं है। एक मिनट सुन लीजिए आप, इस देश की स्थिति क्या है। न्यायपालिका, देश में सिर्फ 10% केस ऐसे हैं जो लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाते हैं। 90% उसी को न्याय मान लेते हैं। पैसा नहीं है। 25-25 लाख लोग यहाँ एक वकील लेता है। ये 8 महीने में हुआ है? नहीं, 8 महीने। सुधारना था। ऐसा बोल रहे हैं कि सब हमने किया है। सुधारना इस दिशा में तो सोचिए। ये क्वेश्चन अब कोई कांग्रेसी आए उससे पूछिए। अरे भैया, कांग्रेसी ने भट्टा बैठा दिया। चलिए भट्टा बैठा, हम ठीक कर रहे हैं, लिया। टाइम लगेगा। पूरी बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, देश का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। कितना वक्त? यहाँ पर वक्त देश की जनता ने दिया, आप नहीं मांग सकते वक्त। हम भी देश की जनता में ही आते हैं। देश की जनता आप सहित 5 साल का वक्त दिया है। 5 साल, बिल्कुल 5 साल तक। 5 साल के बाद टेस्ट होगा, जाएंगे जनता के बीच में और फिर से जीत कर आएंगे नरेंद्र मोदी और फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर बार बार चुनाव जीतने को सबसे आखिरी। चुनाव में जीते तो क्या करें? हार क्या है आपके सामने? मैंने काम जिताए ये महत्वपूर्ण है या प्रचार जिताए ये महत्वपूर्ण है? काम से जीतेगा जी। जनता को बेवकूफ नहीं, मत लेकिन समझिए। कई बार तो आप लोग जनता जो काम के आधार पर जिताती है। काम से बढ़कर दांव हो जाता है। आप लोगों से पावर कंपनियों से सांठगांठ के जब सवाल जवाब हुआ तो उसके बाद दूसरे दिन देखा सतीश उपाध्याय का स्टिंग ऑपरेशन क्या दिखाते और क्या उन पर आरोप लगाते अरविंद केजरीवाल। वहां तो आप लोगों ने किरण बेदी को बिठा दिया। तो दांव ही तो था, आप लोगों ने जवाब तो दिया ही नहीं। पावर कंपनियों से ये जवाब दे दिया, वो जवाब दे दिया। किरण बेदी आई हैं, उसमें एक वजह है कि किरण बेदी जी के नाम पर हम सबकी सहमति बनी। लेकिन बीजेपी के ऐसे नेता थे जिनकी सांठगांठ थी पावर कंपनियों से? कोई बीजेपी के किसी नेता की सांठगांठ नहीं थी और सब नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेता काम करते हैं, हो सकता है कि कुछ कमियां कहीं निकली हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर ईमानदार छवि के नेता, यही पब्लिक के अंदर ये संदेश भी है। बाहर से लाना पड़ा ईमानदार छवि का। अब तो पुराने सवाल पे आ गई श्वेता जी। मैंने लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, इसका मतलब ये किरण बेदी जी वही हैं जो आंदोलन के समय थी, नेता की नकल कर रही थी, ऐसे करके बीजेपी वाले लोग भी हंस रहे थे और बोल रहे थे पार्लियामेंट के भीतर क्या हो गया है। देखिए वाजपेयी जी भूमिका करते हैं ना। आज आप पत्रकार हैं, कल आप नेता हो जाएंगे, तो आप नेता की तरह कुर्ता पजामा बंडी में गारंटी ले लीजिए, रहेंगे पत्रकार। इसमें आप नहीं, मैंने कहा कि टेंशन ना लीजिए। मैंने कहा कि नेता पत्रकार नहीं हो सकता, आप तो नेता हो सकते हैं। नहीं, तो हम सिर्फ ये अपनी भूमिका जो आज आप एज ए एंकर की बदल जाता है। आपको लगता है बदल जाता है? भूमिका बदलती है ना। मान लीजिए जब आप वो प्रभावित हुई भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी में आई, उनकी सपनों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, यहाँ आई। अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री का ऑफर नहीं किया था। पर टोपी तो आप लोग भी पहन रहे हैं बीजेपी की रैलियों में। कहाँ पहले सब अरे ये जनसंघ के जमाने का, हमारी नकल की थी। बीच में तो भूल गए थे ना, हमारी जनसंघ की परंपरा तो बीच में भूल गए थे। हमारे सर पर कमल का फूल है ताज की तरह और उनके सर पे झाड़ू लगा हुआ है। एक आखिरी सवाल जी, वो कोट प्रेजेंट किया गया प्राइम मिनिस्टर को क्या 10 लाख का, जिसका जिक्र राहुल गांधी करके निकल गए, लोग कह रहे हैं, जो बाकी लोग भी कह रहे हैं। क्या करे, प्रधानमंत्री देश के ब्रांड एम्बेसडर, देश की पहचान है। कोट का उनको कोट की कीमत भी नहीं पता क्या है। कोट जो उनको कोट मिला पहन लिया, वो क्या कोट की कीमत पूछे? गए थे बाजार में खरीदने क्या? यही अंतर था प्राइम मिनिस्टर मोदी में गांधी फैमिली से। गांधी फैमिली की रईसी, रॉबर्ट वड्रा की रईसी। आज नरेंद्र मोदी के काम पे चर्चा कीजिए, काम पर कुछ कमियां नहीं निकाल सकते तो कपड़े पे पहुंच गए। नहीं, इसलिए निकाल रहे हैं। सोशल इंडेक्स इस देश में कुछ होना चाहिए, असमानता नहीं होनी चाहिए, विसंगति नहीं होनी चाहिए। आपका पेट भरा हुआ है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। नहीं, आप जो मन चाहे सो इस देश में करें। पेट की चिंता नहीं करते। नरेंद्र मोदी की बात हम नहीं कह रहे हैं, हम बहुत साफ तौर पर इस देश के मिजाज को समझिए, देश किस हिसाब से जीता है और यहाँ पर अब भी 80 करोड़ लोगों की स्थिति क्या है।
ये थोड़ा समझना चाहिए। उसी लोगों उसके साथ की खड़े होने की कल्पना उसी करनी चाहिए। गेम चेंजर यही है कि उसी लोगों की स्थिति को चेंज करने के लिए एक ऐसा मसीहा आया है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। वो कर रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबकी चिंता कर रहे हैं। उनके चश्मे में न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, ईसाई है, हिंदुस्तानी है। वो जब चर्चा करते हैं तो 121 करोड़ हिंदुस्तानी और भारत के संविधान को ग्रंथ मान के ये उन्होंने घोषणा की थी और उसी पर चल रहे हैं। और आपको याद होगा जब लोकसभा के चुनाव से पहले मैं 3rd डिग्री में आया था तो ये कह कर गया था कि नरेंद्र मोदी 121 करोड़ लोगों की फिक्र करेंगे और एक धर्म ग्रंथ की तरह उसको, भारत के संविधान को आदर करेंगे और उसी के रास्ते पर चलेंगे। तो नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। और जब भी मैं 3rd डिग्री में आता हूँ तो मेरी पार्टी जरूर जीत जाती है।